जितना देर तक ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पढ़ाई कितना भी कीजिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भी ट्यूशन करने जाता था सुबह में ही, वहाँ तो थोड़ा अच्छा था। लेकिन विद्यार्थियों को मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। देखिए पिताजी के मतलब एक्सपायर होने के बाद तो हम लोगों ने बहुत उदास थे, लेकिन हम लोग क्या है कि जॉइंट फैमिली से हैं, जिसके कारण के मतलब कि सभी लोग मतलब एक साथ रहते हैं। और जो हमारे बड़े पापा जी हैं उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया, और शिक्षक मतलब जो थे उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। का नाम क्या हुआ? शुभम वर्मा। शुभम वर्मा। आप इनके चचेरे भाई हैं। जी जॉइंट फैमिली में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और इनके पिताजी नहीं हैं। आपके पिताजी जो जिम्मेदारी उठाए, कितना चैलेंजेबल रहा? जी, उनके लिए तो बहुत कठिन रहा, और उनसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि उन्होंने मतलब कितना कठिनाई उठाया हम लोग को पढ़ाने के लिए। हम भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, आपका हम भी अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। कितना नंबर आया आपका? 477। 477। और आपका? 489। 489। और आपका? 465। बच्चों को बहुत, रवि जी को धन्यवाद, रवि जी को भाई को धन्यवाद, रंजन जी को धन्यवाद देता हूँ। हम्म, और करीब एक कुटिया है, और बहुत मेहनत करके लड़का जगदीशपुर के माटी को बिहार का नाम रोशन किया। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हम सुने हैं, दौड़ के भागे भागे पटना से चल के जगदीशपुर से आए हैं। अभी हम लैपटॉप लाए हैं और कुछ राशि लाए हैं एडमिशन करवाने के लिए, और जितना हमको से सहयोग बनेगा वो हम करेंगे। चलिए, ये लैपटॉप इन लोगों के लिए है। हाँ, दे दीजिए, भेंट दीजिए इन लोगों को। तो देखिए खोल करके। हाँ हाँ, चलिए ठीक, पकड़िए। तेजस्वी जी हमारे युवा हैं, और उनका मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कोई लगे हुए हैं। घर घर से एक तेजस्वी पैदा लेगा। अच्छा, इन लोग को, बच्चों को मदद मिलेगा पढ़ाई में आगे? पूरा मदद मिलेगा, पूरा। तेजस्वी जी वही लगी जान ही जाते हैं। रंजन जी, आपको मैट्रिक में अच्छा नंबर मिला है, क्या कहेंगे और क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? देखिए हमको मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से 489 अंक प्राप्त हुए हैं, और इस अंक को प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूँ, और परिवार वाले भी बहुत खुश है। परिवार वाले भी खुश हैं। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? सर पढ़ने का कोई टाइम लिमिट नहीं था। जितना मतलब समय हमको मिलता था उतना हम पढ़ाई करते थे। अच्छा, ये कहा जाता है ना कि जो बहुत सारे लोगों के मन में अवधारणा बना हुआ है कि जितना देर तक ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पढ़ाई कितना भी कीजिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और समझिए, बस। और एक और अवधारणा बना हुआ है कि अगर आप सुबह में पढ़ेंगे तो ही अच्छा समझ में आएगा, रात में पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। इन सब चीज़ों पर क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए तो सुबह का पढ़ना थोड़ा ठीक है। मैं भी ट्यूशन करने जाता था सुबह में ही, वहाँ तो थोड़ा अच्छा था। लेकिन विद्यार्थियों को मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। उन अपने मतलब इच्छा अनुसार मतलब उसको पढ़ाई करना चाहिए, इस पे दबाव नहीं डालना चाहिए। हमें जानकारी मिला कि आपके पिताजी भी नहीं हैं। जी। कब आपके पिताजी एक्सपायर किए थे? 1.5 साल पहले की बात है कि उनका मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके कारण कि वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, घर का आर्थिक कैसे कमजोर गया? परिवार से आप आते हैं, जिस जी, परिवार जी। से आते हैं उस परिवार से रह करके पढ़ाई करना कितना टफेस्ट लगता है आपको? जी जी, देखिए पिताजी के मतलब एक्सपायर होने के बाद तो हम लोगों ने बहुत उदास थे, लेकिन हम लोग क्या है कि जॉइंट फैमिली से हैं, जिसके कारण के मतलब कि सभी लोग मतलब एक साथ रहते हैं। और जो हमारे बड़े पापा जी हैं उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया, और शिक्षक मतलब जो थे उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। मतलब लाइव करेक्ट ट्यूशन सेंटर एक मतलब अज्ञा बाजार में ही है, मतलब बेहद बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पढ़ाई होती है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जो कि यहाँ पर अभी टीचर आए हुए भी हैं, मतलब भीम सर हैं, उन्होंने ही मतलब अच्छे उनसे भी तरीके हम स्पेशल बात कर लेंगे, उनका पर्सनल इंटरव्यू कर लेंगे। लोग आपके पास लगातार आ रहे हैं, जी। मिल रहे हैं। विधायक जी भी थोड़ा देर पहले आए थे, क्या कहे आप? कहे थे कि सहयोग राशि दिया जाएगा। जी, आगे की पढ़ाई मतलब करना है तो मतलब अच्छे तरीके से बेफिक्र होकर रहिए, घबराना नहीं है। आर्थिक मतलब तंगी तो है ही, लेकिन कोई मतलब पढ़ाई नहीं रुकना है। अभी तक कोई सहायता राशि किसी की तरफ से मिला है, कोई लैपटॉप वगैरह इस तरह से? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी कुछ पढ़ाई नहीं लिखाई मिला। का किन्होंने जिम्मा उठाया कि हम आपको इन फ्यूचर पढ़ाएंगे, आपका पढ़ाई का जितना भी खर्चा होगा देख रेख के लिए सब चीज़ देंगे? अभी तो मतलब बहुत लोग बोले हैं। जी। बोले,
आपका नाम क्या हुआ? शुभम वर्मा। शुभम वर्मा। आप इनके चचेरे भाई हैं। जी जॉइंट फैमिली में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और इनके पिताजी नहीं हैं। आपके पिताजी जो जिम्मेदारी उठाए, जी। कितना चैलेंजेबल रहा? जी, उनके लिए तो बहुत कठिन रहा और उनसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि उन्होंने मतलब कितना कठिनाई उठाया हम लोग को पढ़ाने के लिए। जी, तो मतलब हम लोग को मतलब एक साथ पढ़ाया, उनके लिए मेरे तरफ से उनको धन्यवाद है। पिताजी को। जी आप अपने बड़े पापा को क्या कहिएगा? सर बहुत अच्छे, मतलब हम भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, आपका? हम भी अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा, बड़े पापा को। यस अच्छा, पापा नहीं है, कुछ कमी महसूस होता यस होगा सर, कमी महसूस हो रहा है। कि अगर आज पापा होते तो साथ में यस सर, बहुत सेलिब्रेट खुशी- करते इस तरह से बहुत अच्छे खुशी नंबर होती। ला करके। हाँ, कितना नंबर आया आपका? 477। 477। और आपका? 489। 489। और आपका? 465। देखिए, तो इन तमाम टॉपर के बीच में पिंकू जी भी आए हुए हैं। पिंकू जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये सब बच्चे लोग इतना अच्छा नंबर लाए हैं, और क्या कहेंगे इन सब बच्चों के लिए? पहले बच्चों को बहुत, रवि जी को धन्यवाद, रवि जी को भाई को धन्यवाद, रंजन जी को धन्यवाद देता हूँ। और करीब एक कुटिया है और बहुत मेहनत करके लड़का जगदीशपुर के माटी को बिहार का नाम रोशन किया। बिहार का नाम रोशन किया। आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हम सुने हैं, दौड़ के भागे भागे पटना से चल के जगदीशपुर से आए हैं और यहाँ मिलने का काम किया है। अच्छा, कई नेता ऐलान कर रहे हैं कि हम ये देंगे, हम ये कर देंगे। आपके तरफ से क्या इन लोगों को मदद किया जा रहा है? हमको जो बनेगा जो हम देंगे, ठीक है। अभी क्या दे रहे हैं? अभी हम लैपटॉप लाए हैं और कुछ राशि लाए हैं एडमिशन करवाने के लिए, और जितना हमको से सहयोग बनेगा वो हम करेंगे। चलिए, तो देखिए, ये लैपटॉप इन लोगों के लिए है। हाँ, दे दीजिए, भेंट दीजिए इन लोगों को। तो देखिए, खोल करके। हाँ हाँ, चलिए ठीक, पकड़िए। चलिए, तो ये लैपटॉप दिया जा रहा है पिंकू जी की तरफ से। पिंकू यादव हैं, कीबोर्ड भी है सर। जरा दे दीजिए। और राशि क्या लाए हैं? क्या इन लोग को मदद कर रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते हैं, जितना मेरा होगा उतना अच्छा, हम अपने करेंगे। हिसाब से पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते इसको? नहीं, क्या? नहीं। अच्छा, चलिए, जो भी है, देखिए, बच्चों को लैपटॉप और ठीक है, बच्चे को लैपटॉप और राशि दिया जा रहा है पिंकू यादव की तरफ से। जितना सहयोग होगा और हम करेंगे, आगे भविष्य में करेंगे। अच्छा, आप जिस पार्टी से आते हैं वहाँ पे पढ़ाई और सिंचाई और दवाई की बात की जाती है। तेजस्वी यादव का नारा आप भी बुलंद कर रहे हैं। तेजस्वी जी हमारे युवा हैं और उनका मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कोई लगे हुए हैं। घर घर से एक तेजस्वी पैदा लेगा। अच्छा, इन लोग को, बच्चों को मदद मिलेगा पढ़ाई में आगे? पूरा मदद मिलेगा, पूरा। हम्म, तेजस्वी जी वही लगी जान ही जाते हैं। नौकरी 5 लाख दिए हैं और नौकरी का भंडार बना दिए हैं देने के लिए। 17 महीना में जो काम किए हैं वो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किए हैं। गरीब बच्चे इतना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपके नेता का जो विजन है वो जमीन पर उतार रहे हैं। हमारे नेता भी आएंगे यहाँ। आपके नेता भी आएंगे? हाँ, हमारे नेता भी आएंगे। आज हो सकता है पटना आ गए होंगे। अच्छा, आपके नेता भी आएंगे? इन हाँ, लोगों से हमारे मिलने के नेता लिए? आएंगे मिलने के लिए। देखिए, पंखा भी नहीं है, कैसे ही पढ़ाई पढ़े। बहुत जगदीशपुर का नाम और बिहार का नाम रोशन हुआ है। जगदीशपुर के मट्टी को प्रणाम करता हूँ। सर, एक सवाल और भी था। इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, कितना कष्ट से ये आगे बढ़े होंगे? पिताजी रहते तो आओ नाम ऊंचा रहता। जिसके पास पिताजी नहीं है, मेरे पास भी पिताजी नहीं है। 2005 में डेट कर गए थे। बहुत संघर्ष होता है। पिंकू यादव की तरफ से टॉपर्स बच्चों के लिए लैपटॉप और कुछ आर्थिक सहयोग किया गया है सहायता के रूप में, और इन लोगों को माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जनता लोग, यहाँ के लोग आए हुए हैं, उन लोग से भी बात करेंगे और इनके शिक्षक से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको सर, पिंकू बहुत यादव
जी सर, अपने तरफ से मतलब दिल की गहराइयों से मतलब कि पिंकू भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए बहुत तीनों सारे भाई। लोग जी वादा सर। किए, सुनिए ना, बहुत सारे लोग वादा किए लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई में करके दिखा जी दिए जी सर, जी जी सर। है ना। और एक सवाल और भी था कि कहीं ना कहीं चूड़ा वगैरह भी बेचना पड़ा था, सुनने में भी आ रहा था। जी जी सर, हमारा चूड़ा का मिल है, मतलब घर पर है तो मतलब उसमें थोड़ा सहायता करना पड़ता था, तो हम कर देते थे। यानी काम में हाथ बढ़ाने के साथ जी, साथ जी, जो जी। है ये पढ़ाई भी करते थे। जी